आदमी अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। दिलीप जी, एक आदमी ने तपस्या की ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी प्रकट में बोले वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, बोले जाओ क्या चाहते हो? बोले हमें ऐसा वरदान दो कि हम जो चाहें वो मिले। पर ब्रह्मा जी भी चतुर थे, चूंकि अपने मध्य प्रदेश के रहे होंगे, तो ब्रह्मा जी ने भी वरदान दे दिया, जा जो तू चाहेगा सो मिलेगा, पर शर्त यह है तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने कहा भाड़ में गया, वरदान है पहले चेक तो कर लो, नए नए में तो यही होता है, पहले चेक कर लो। वो घर आया, उसने अपना मकान देखा, बोले हे भगवान मकान बहुत टूटा फूटा है, 2 मंजिल का बढ़िया सा एक मकान हमारा बन जाए। उसका तो 2 मंजिल का एक बना, पड़ोसी के 4-4 मंजिल के 2 बन गए। अब ये अपने छत पे गया, पड़ोसी का मकान देखा, आग लग गई कि तपस्या हमने की, मजे ये मार रहा है। इसने कहा कोई बात नहीं, हे भगवान एक बढ़िया लाल फरारी गाड़ी आ जाए। इस पे तो एक ही आई, पड़ोसी पे लाल 2 आ गई। इसकी शादी नहीं हुई थी, तो इसने कहा हे भगवान एक बढ़िया सुंदर सी लुगाई आ जाए। इस पे तो एक ही लुगाई आई, पड़ोसी पे 2। अब इसका दिमाग खराब, ये छत पे चढ़े, अपनी घरवाली को लेके, पड़ोसी दोनों को लेके चढ़े। छत पर खड़ा हो जाए, चाय पिए, इधर देखो। अब और दिमाग खराब, इसने कहा वाह तपस्या हमने की। अब ये इतना आग में जलने लगा कि अपना मकान अपनी गाड़ी पे बैठना इसने बंद कर दिया, उसी आग में भुनने लगा। इसने कहा वरदान है, कुछ भी मांग सकते हैं। इसने कहा हे भगवान हमारी एक आंख ही फूट जाए। इसकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी की दोनों ही तप गई। जब ये गया इसे बड़ा मजा आया, तो दोनों चली गई। हा हा। इसने कहा ये बहुत बढ़िया उपाय है, हे भगवान हमारी एक टांग टूट जाए, अपन तो एक से काम चला लेंगे, पर तुझे बैसाखियों पे चलवाए। लेकिन पड़ोसी की 2 ही, दोनों टूट गई। अब इसे और मजा आया, अब वो बेचारा बैसाखी से जाए अंधा। इसने कहा और ले लो 2-2 गाड़ी, 2-2 मकान, 2-2 लुगाई और लो आनंद। हे भगवान हमारे मकान के सामने एक गड्ढा खुद जाए 50 फीट का। इसके सामने तो एक ही खुदा, पड़ोसी के सामने 2 खुद गए 100-100 फीट के। और इसने जो अंतिम वरदान मांगा वो 36 गड़िया ही हो सकता है। इसने अंत में कहा हे भगवान हम इस कुआं में गिर जाएं और 50% मर जाएं। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान कैंसर। बोले ये क्या है? अरे बोले निपटाई लोगे क्या पड़ोसी को, उसकी कोई गलती नहीं, तुम निपटा ही दोगे। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, वरदान मिल भी जाए तो वो आनंद नहीं ले पाते हैं, पड़ोसी को दुखी में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं और पूरी जो लाइफ लाइन होती है खत्म ही कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में होते हैं, ज़्यादातर दुनिया में ऐसे ही लोग हैं। आप अपने मन को खुश करना चाहते हो, सुख और दुख हमारे मन का खेल है। किसी को कुछ प्राप्त हो तो समझो ये भगवान की कृपा है। मन में दुख ना आने दो तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। भैया एक बात कहूं, बुरा न मानना, जिसे भगवान से प्रेम हो जाता ना, उसे फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो करता हुआ सब दिखाई पड़ता, पर उसका मन तो ना भगवान में ही रमा रहता। आप लोग जब हमारे पास आते हो दरबार की अर्जी लेकर, हमको ये नहीं, बुरा भी नहीं लगता, पर अर्जी हमको अच्छी नहीं लगती। हमको लगती कि तुम हमसे ये पूछो भगवान मिलेंगे कैसे। हमको लगता कि आप आके पूछो कि प्रभु गुरुजी हमको भी राम जी की भक्ति मिल जाए, हमको भी हनुमान जी की भक्ति मिल जाए। भैया बहुत जीवन तुमने ऐसे गवा दिया, खा के पी के, गंदा बोलकर, गंदा सोचकर, न जाने क्या क्या कहकर। अब तो बहुत जीवन व्यतीत हो गया, अब आप व्यर्थ ना गवाना, अब आप इसको व्यर्थ मत जाने दो। अब आप ना
आज से प्रण ले लो, उस ब्रह्म की भक्ति को पाकर के ही रहना जिसने पूरी दुनिया को बनाया। उसका जो सुख है वो हम बयां नहीं कर सकते, हम कह नहीं सकते भैया। वो जो आनंद है ना, स्थिर आनंद है। चमत्कार से जो तुम्हारी पीड़ा है हमारी सिद्धियों के बल पे, वो तुम्हारी मिट जाएगी। लेकिन ये पक्का है तुम्हें दूसरी दिक्कत आएगी, नई समस्या आएगी। ये तय है, ये जगत की रीति है। विपत्ति तो आनी ही है। कोई इस संसार में ऐसा नहीं है कि विपत्ति ना आए। पत्थर भी जब तक हथौड़े की पिटाई नहीं खाता तब तक वो मूर्ति नहीं बन पाता। लकड़ी भी जब तक लकड़ी को काटा ना जाए, कील ना टोकी जाए, तब तक वो लकड़ी के काष्ठ की जो है कुर्सी या बेड नहीं बन पाता। सोना भी जब तक तपता नहीं ना तब तक आभूषण नहीं बन पाता। डायमंड हीरा भी जब तक तरासा नहीं जाता ना तब तक पहनने लायक नहीं बनता। वैसे ही जिंदगी भी है, जब तक धक्के नहीं लगते तब तक अनुभव नहीं आता। और जीवन में तुम्हें धक्के लगे ना, घबराना मत। मुसीबतें आए ना, घबराना मत। मुसीबतों को तुम अपना साधन बनाओ, विपत्तियों को भी तुम अपना साधन बनाओ, बुरे दिनों को भी तुम भगवान की कृपा मानो। एक बात याद रखना, तुम यदि बुरे दिनों को भी भगवान की कृपा मानोगे ना तो कब तुम्हारे बुरे दिन निकल जाएंगे तुम्हें पता ना चलेगा। इसलिए मेरे पागलों, भगवान के अलावा किसी के पीछे पागल मत हो। केवट कहता, प्रभु हमें आपके अलावा कोई नहीं दिखता। केवट को राम जी ने गले से लगा लिया। आज केवट क्या नहीं पा गया, राम जी की कृपा पा गया, राम जी के दर्शन पा गया। जो भगवान को पा जाता वो क्या नहीं पा जाता, जो ब्रह्म को पा जाता वो क्या नहीं पा जाता। बुरा ना मानना, आप फुटकर फुटकर लोगों को अपना बनाओगे, किसी को आप अपना नहीं बना पाओगे। यदि आप भगवान को अपना बना लोगे तो पूरी दुनिया को अपना बना लोगे। और दूसरी बात, आप चित्र को साफ करने में लगे हो इसलिए परेशान हो। चित्र को साफ मत करो, अपने चरित्र को साफ करो। भगवान आपका चरित्र देखता है, वो आपका कभी भी चित्र नहीं देखता। और तीसरी बात, बातें बड़ी मत करो, विचार बड़े रखो, व्यवहार बड़ा करो। लाखों लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों मकान है, अरबों रुपए हैं, अनेकों मकान है, लेकिन उनके दिल में जगह नहीं है तो उनका एक भी रिश्तेदार घर नहीं जाता। और लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी झोपड़ी टूटी है पर दिल बड़ा है। अब ये बात कहें तो बुरा भी मत लगे आपको। इस रायपुर में कितने अमीर नहीं हैं जो एक कथा क्या 20-20 कथा करवा सकते, पर उनका दिल बड़ा नहीं है तो वो नहीं करवा पाते। बसंत का थोड़ा दिल बड़ा है वो करवा लेते, वरना धंधे तो सब कर रहे हैं। ऐसा है कौन जो धंधा नहीं कर रहा। कुछ लोगों के तो धंधे ऐसे हैं कि गंदे हैं, वो भी हैं। इसका तो धंधा ठीक ही है, जमीन लेता है और बेचता है। कुछ लोग तो सरकार ही बेच देते हैं, कुछ लोग तो मनुष्य ही बेच देते हैं, कुछ लोग तो ना जाने क्या क्या बेच देते हैं, मानव अंग बेच देते हैं। अब वो ये करके यदि कथा करवा रहा, हमको लगता है ये बड़े दिल का खेल है। ये अमीरी का विषय नहीं है, ये पैसों का विषय नहीं है, ये दिल का विषय है। मकान बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, दिल का बड़ा रखना बड़ी बात है। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, एक बात आज मान लो हमारी, तुम सुखी होना चाहते ना? बोलो हाँ जी या ना जी। क्या तुम सुखी होना चाहते? बोलो ना। होना चाहते ना सुखी?
एक बात हमारी मान लो तो शायद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम दुख को भी अपना मानो, दुख को भी तुम स्वीकार करना सीखो, दुख से भागो मत। ये पूरा खेल मन का है। एक आदमी की लॉटरी लग गई, उसने अखबार में पढ़ा कि 1 करोड़ की लॉटरी लगी, वो बड़ा खुश हुआ। उसने मिठाइयां बांट दी, शाम को पार्टी दे दी 40-50 हजार की, रात भर सोया नहीं। लेकिन दूसरे दिन फिर न्यूज छपी, बोले सॉरी मिस्टेक हो गई, एक आदमी को लॉटरी नहीं लगी, जिस आदमी को कल लॉटरी लगी थी उसके पड़ोसी को भी लॉटरी लगी। अब ये दुखी हो गए, क्या हम ही ठीक थे, ये दूसरे को हो गया। एक मंत्री बन जाए और दूसरा भी बन जाए तो कई लोगों को लगता है ये काहे को बन गया, हमको भर रहने देते। आप बुरा ना मानना। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये इनको क्यों मिल गया। अरे सबको भगवान की देन है, भगवान अपनी कृपा से ही देते हैं। और आज तो हम केदार जी चले गए, केदार जी भी पहुंचे राजपीठ से, और श्री पवन साय जी भी पहुंचे, संगठन मंत्री हैं आप भी पहुंचे। तो आप मंत्री हैं, अब आपको देख करके दूसरा कोई मंत्री बने, वो कहे ये काहे को बन गए। अरे वो इनके भाग्य हैं, इन पे भगवान की कृपा है, तो ये बन गए हैं।